Assalamu alaikum students and welcome to second session of web designing course. The name of session is Introduction to HTML4 and HTML5. तो देखते हैं टॉपिक। इस सेशन के जो टॉपिक हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारा है HTML क्या है, फिर HTML एडिटर्स कौन से हैं और हम कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। और मुख्तलिफ जो है सिंपल प्रोग्राम्स हम लिखना सीखेंगे, जिसमें मार्क्यू टैग इस्तेमाल करना सीखेंगे, मार्क्यू के एट्रीब्यूट सीखेंगे, बॉडी टैग सीखेंगे, बॉडी के एट्रीब्यूट सीखेंगे, और जो है जैसे सेंटर टैग है या कुछ हेडिंग सीखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे HTML5 क्या है, फिर देखेंगे HTML4 और 5 में क्या फ़र्क है। बेसिक जो टैग्स हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, और जो टाइप्स हैं टैग्स के उनके बारे में हम पढ़ेंगे। HTML एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे, और फिर जो है बेसिक टैग्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ HTML। तो HTML को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली जो HTML है, ये जो वर्ड है, इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो एक हाइपर टेक्स्ट है इसका हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो भी टेक्स्ट इंटरनेट पे एक्सेस किया जा सकता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। या हाइपर टेक्स्ट जो है वो एक मेथड होता है। देखें डेफिनेशन जो लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट इज द मेथड बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब। बेसिकली ये लिंक्स होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है जो हाइपर वर्ड है इसका मतलब है नॉन लीनियर, ठीक है। यू कैन गो टू एनी प्लेस ऑन द इंटरनेट व्हेन एवर यू वांट बाय क्लिकिंग ऑन लिंक्स, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली जो है वो एक तो लिंक्स को कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, हाइपर मीडिया, ठीक है। एक ही वर्ड है, बेसिकली सेम जो है वो मीनिंग है सबकी। तो इन सिंपल वर्ड्स, टेक्स्ट एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। जो इंटरनेट पे टेक्स्ट एक्सेस किया जा सकता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। मार्कअप इज व्हाट HTML टैग्स, ठीक है। बेसिकली HTML के जो टैग होते हैं और उनके अंदर जो टेक्स्ट होता है उनको मार्कअप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप टैग एंगल ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिखते हो, कोड लिखते हो, उन कोड्स को बेसिकली जो है वो मार्कअप कहा जाता है, ठीक है। तो एनी लैंग्वेज इन विच द मेन ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम आर कोड्स प्लेस्ड बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम जो है ना एंगल ब्रैकेट्स पे जो है कोड जो होते हैं उन पे मुश्तमिल हो। मीन्स जो मार्कअप लैंग्वेज कोई भी होगी ना तो उसमें क्या होगा, एंगल ब्रैकेट में कोड होंगे, यानी लेस देन और ग्रेटर देन साइंस में मुख्तलिफ उनमें कोड लिखे जाएंगे। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें इस किस्म के कोड हों तो वो मार्कअप लैंग्वेज है। तो आते हैं HTML पे। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का है। HTML इज द प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। HTML एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका मतलब है कोई चीज़ प्रेजेंट जो करे। इट प्रेजेंट द कंटेंट ऑन वेब। इसका काम है कि वो कंटेंट वेब पे प्रोवाइड करता है। HTML लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कोड्स कॉल्ड टैग्स प्लेस्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। HTML जो है वो मुख्तलिफ कोड्स पे मुश्तमिल है जो एंगल ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। HTML elements are the everything from start tag, then content and then closing tag। जो कंप्लीट आपके एलिमेंट जो टैग होते हैं मीन्स स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो एलिमेंट कहलाते हैं। ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले टैग्स बट दे यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ ए पेज। ब्राउज़र जो है वो टैग्स को डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब जैसे आप सेंटर टैग आप यूज़ करते हो तो बेसिकली सेंटर टैग आपका पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि जो उसका काम होगा वो काम हो यानी जो है वो परफॉर्म होगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली टैग्स आप कह सकते हैं कि ये हिदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यानी ब्राउज़र के लिए, ब्राउज़र को उनसे पता चलता है कि उसको क्या करना है, ठीक है।
तो द मेन पर्पज ऑफ HTML इज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन वेब पेजेस। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या है कि जो वेब पेजेस पे कंटेंट प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पज है। HTML कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सीक्रेट कोड ऑफ इंटरनेट थ्रू विच वी कम्युनिकेट। देखें, कोई भी वेबसाइट है बेसिकली उसका आप अगर सोर्स कोड देखेंगे, आप राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स पे क्लिक करें तो उसका जो कोड होगा वो हमेशा HTML होगा। तो बैकएंड पे हर वेबसाइट का कोड HTML पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बिहाइंड द सीन जो है वो जो कोड होता है वो HTML का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहाइंड द सीन जो कोड है HTML का, जिसके थ्रू जो है पूरी जो दुनिया में वेबसाइट चल रही हैं तो वो बेसिकली HTML कोड होता है। अच्छा, एडिटर्स पे जाने से पहले मैं आपको HTML के कुछ फैक्ट्स बता दूं। HTML जो है वो सीखना जो है वो बहुत लाजमी है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। हालांकि हम जो है वो फ्री जो मतलब वेबसाइट्स हैं या एडिटर्स हैं इससे जिनमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट अवर मतलब एनी नॉलेज। बट देखिए, आप उस तरीके से वेबसाइट में बना सकेंगे, यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वेबसाइट के अंदर क्रिएट करनी होती हैं, या अगर हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट है उसमें हमें चीज़ें नई डालनी होती हैं, मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, तो उनके लिए HTML जब तक हमें नहीं आएगी हम प्रॉपर वेब डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर सकेंगे। तो अब आते हैं HTML का जो प्रोग्राम हम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने से पहले हम जो मैं आपको एडिटर्स के बारे में बता देता हूँ कि HTML एडिटर प्रोग्राम होते हैं जिनमें HTML लिखा जाए। ठीक है, जिसमें HTML की कोडिंग की जाए तो वो HTML एडिटर होते हैं। HTML एडिटर्स आर आल्सो कॉल्ड वेब कंटेंट एडिटर्स। वेब कंटेंट एडिटर्स भी HTML एडिटर्स को कहा जाता है। क्या है ये? इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that allows a user to create, view, edit and make changes to a web page। जो ये यूज़र को सलाह देते हैं कि वो बना सकता है, देख सकता है और चेंजेस कर सकता है उस वेब पेजेस की। और बहुत सारे एडिटर्स हैं HTML के, कुछ मैंने लिस्ट दी हुई है। हम जो है स्टार्टिंग नोटपैड से करेंगे। ठीक है, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है विंडोज़ के साथ जो आता है, और जिसको हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कोडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, जावा, C#, विजुअल बेसिक, PHP। कोई भी आप लैंग्वेज आपकी कोडिंग आप करते हैं तो नोटपैड पे की जाती है विंडोज़ में। या एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, सीखने के लिहाज से ये बेस्ट है। ठीक है, हालांकि नोटपैड प्रोफेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम नोटपैड इस्तेमाल नहीं करते, हम IDE इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप HTML की या जावा की कोडिंग करते हैं उसके लिए IDEs होती हैं। आप HTML की कोडिंग काफ़ी IDEs में कर सकते हैं। अगर आप जावा के डेवलपर हैं तो आप नेटबीन वगैरह या इक्लिप्स वगैरह है उनमें आप जो है HTML की कोडिंग कर सकते हैं। आप अगर C# वगैरह पे माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो में भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। आप जो है उसके अलावा वेब मैट्रिक्स है उसमें भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हैं, यानी IDE सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें सारे टूल्स जो हैं वो मतलब मौजूद होते हैं सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट है नोटपैड प्लस प्लस। बेसिकली नोटपैड और जो नोटपैड प्लस प्लस है इसमें थोड़ा फ़र्क है। नोटपैड प्लस प्लस में जो आप कोडिंग करते हो उसमें थोड़े कलर्स भी आते हैं और थोड़ा इन्हांस जो है वो आपका कोड बनता जाता है, एरर्स चेकिंग भी होती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है तो नोटपैड की तरह, लेकिन जो है इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। अच्छा, अगर आप विंडोज़ नोट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास नोटपैड होगा, लेकिन अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए नोटपैड की जगह टेक्स्ट एडिट होगा, उसमें आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स में भी काफ़ी सिंपल एडिटर होते हैं, जैसे जैसे विम एडिटर है, Gedit है। ठीक है, तो ऐसे एडिटर हैं, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसका डिस्टोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे Gedit इज व्हाट इज Gedit? इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर विच कम्स विथ रेड हैट लिनक्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जितने भी रेड हैट और उसके जो मतलब डिस्टोर्ट हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके साथ ये एडिटर आता है। जैसे CentOS हो गया, या जो है वो ये हो गया ओरेकल लिनक्स हो गया, तो ये बेसिकली इन डिस्टोर्ट्स के साथ आता है। इसी तरीके से ड्रीमवीवर है। ड्रीमवीवर बहुत अच्छी IDE है,
बहुत अच्छा एडिटर है। हम इसको विजिविक यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का मतलब है आप जो भी कोडिंग कर यानी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ठीक है, तो आपको जो फाइनल आउटपुट होती है वो आप पहले ही आप देख सकते हैं ड्यूरिंग डिजाइनिंग टाइम। मीन्स वी कैन सी द फाइनल आउटपुट रिजल्ट्स ड्यूरिंग डिजाइन टाइम। ऐसे प्रोग्राम जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि आप डिज़ाइन टाइम में ही आप उसकी फाइनल आउटपुट्स उसी वक्त ही आप देख सकते हैं, मतलब जो है उसके साथ साथ देख सकते हैं, उसके साथ साथ मीन्स यहाँ पे कोडिंग हो रही है उसके साथ साथ उसका जो है वो आउटपुट शो हो रहा है, तो ये विजिविक एडिटर कहलाते हैं। तो ड्रीमवीवर एक विजिविक एडिटर है, अमाया भी एक विजिविक एडिटर है, और ये काफ़ी जो है वो एडिटर हैं HTML के, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है जो यूज़ करेंगे वो नोटपैड और ड्रीमवीवर इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी उनकी जो है वैसे तो बहुत सारे टूल हैं लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो रेफरेंस के लिए आप ये इनके जो नाम देखकर आप गूगल में इनकी जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं और इनमें काम कर सकते हैं। हमारे कोर्स का ऐसा ड्रीमवीवर और नोटपैड है। तो मज़ीद HTML के बारे में सीखने से पहले हम जो है वो जाते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं HTML के। सबसे पहले हम मार्कअप टैग का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम H1 और H2 का टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सेंटर टैग और उसका जो अलाइन एट्रीब्यूट है हेडिंग का उसको इस्तेमाल करेंगे, और मार्कअप के एट्रीब्यूट्स करेंगे, बॉडी का टैग करेंगे और बॉडी के एट्रीब्यूट्स करेंगे। तो हम एक सिंपल प्रोग्राम जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखें मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, जब भी आप HTML प्रोग्राम बनाएंगे नोटपैड में या ड्रीमवीवर में, तो जो पहली लाइन होगी वो होगी डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या है? जो डॉक टाइप इंडिकेट वर्जन, यानी आप HTML का कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी HTML1 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2, 3, 4, यानी किस HTML के वर्जन में काम हो रहा है। तो अगर आपको वो मालूम करना है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है, तो आप इस लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो सिंपल जो डॉक टाइप और स्पेस HTML है, ये डॉक टाइप बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि HTML5 है। तो HTML5 की ये निशानी होती है कि इसका डॉक टाइप बिल्कुल सिंपल होता है, डॉक टाइप स्पेस HTML। उसके बाद हर HTML प्रोग्राम का जो सेकंड जो कोड होता है, जो सेकंड टैग होता है, वो HTML है। HTML से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी जो ये टैग है HTML, ठीक है। ये डॉक टाइप इंडिकेट वर्जन एंड HTML इंडिकेट के ब्राउज़र को ये बताएगा, टेल्स ब्राउज़र के प्रोग्राम यहाँ पे शुरू, HTML प्रोग्राम स्टार्ट हेयर। और ये हेड यानी हेड स्टार्ट हेयर, हेड यहाँ पे शुरू है, और हेड के मजीद जो है कोड हैं, जिधर टाइटल कोड है, फिर हेड टैग क्लोज हो गया। मीन्स आप जो भी टैग इस्तेमाल ओपन करते हैं वो क्लोज भी यानी होता है। मोस्ट टैग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी होते हैं। स्टार्ट जो है जैसे आप देखें यहाँ पे हेड में हमने लिखा, और यहाँ पे हेड को हमने क्लोज कैसे किया, फॉरवर्ड स्लैश के जरिए, ठीक है। तो ये हेड स्टार्ट है और ये हेड एंड है। तो हम कह सकते हैं ये ओपनिंग टैग है हेड की, और ये क्लोजिंग टैग है, यानी हेड का जो ये फीचर यहाँ से शुरू है और ये फीचर यहाँ पे ऑफ हो गया, ये यानी ये यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे ये ऑफ हो गया, तो इसका इफेक्ट जो है आगे नहीं जाएगा। तो इस जो हमारे HTML प्रोग्राम के जो सेक्शन है, बेसिकली दो सेक्शन है। एक हेड सेक्शन है ठीक है, जिसमें जो हमारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन और कुछ सेटिंग है वो दी जाती है, और बॉडी सेक्शन में हमारा मेन विजिबल पार्ट होता है वेबसाइट का। जो भी वेबसाइट में आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो इस पार्ट में होती हैं, बॉडी में, ठीक है। तो एक सिंपल हमने जो है मार्क्यू का, आप चाहें मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड जो है हम विंडो स्टार्ट स्क्रीन खोलते हैं, विंडो की प्रेस करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोटपैड। ये नोटपैड आ गया, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं ये जो बना हुआ प्रोग्राम है इसको ख़त्म करता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक टाइप HTML हेड। अच्छा, टाइटल क्या होता है? जो जब आप वेबसाइट जो है वो खोलते हैं तो उसके टाइटल बार में टाइटल डिस्प्ले होता है। उसके अलावा SEO के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वेबसाइट का टाइटल दिया जाता है इसके ज़रिए। सपोज मैं नाम देता हूँ अवर फर्स्ट HTML प्रोग्राम,
अगर ये टाइटल नहीं देंगे तो जो भी आपके पेज का नाम होगा वो टाइटल बार में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं हेड को क्लोज करता हूँ। और भी टैग हैं हेड के, लेकिन हम इनको आगे कवर करेंगे। हम बॉडी ख़त्म करते हैं। जो मेन आपकी है, वो जो मेन टैग है आपका बॉडी है, आप यहाँ पे मार्क्यू लिखें। मार्क्यू का काम क्या है कि ये मूव करता है हमारे टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हो या वीडियो हो या इमेज हो, जो भी मार्क्यू के दरमियान आएगा, यानी मार्क्यू ओपनिंग और क्लोजिंग से पहले, यानी मार्क्यू जो टैग्स के दरमियान जो भी आप यहाँ पे कंटेंट रखोगे, ये कंटेंट क्या होता है? कंटेंट कैन बी वीडियो, इमेज, टेबल, लिस्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है कंटेंट। सपोज मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू आर्सॉफ्ट IT सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना के उसमें इसको रखता हूँ। सपोज सेशन 2 के प्रोग्राम है, तो मैंने सेशन 2 के नाम से मैंने इसको सेव किया। तो मैं इसका नाम रखता हूँ first.html, यानी आप जब सेव करेंगे तो कोई भी नाम दे दें, लेकिन .html देना बहुत लाजमी होता है। इसको सेव कर दें। हमने सेशन 2 के अंदर इसको सेव किया था। हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप ड्रीमवीवर के साथ, विजुअल स्टूडियो के साथ, नेटबीन के साथ, नोटपैड प्लस प्लस के साथ, जो भी आप एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके साथ इसको ओपन करें। यानी अगर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करनी है, चेंजेस करनी है, तो आप एडिट कर सकते हैं इसको ओपन विथ यहाँ से, या यहाँ पे डायरेक्ट एडिट पे क्लिक करें। या अगर आपको रिजल्ट देखना है कि वेब पेज हमारा ये कैसे बना है, तो हम ये डायरेक्ट चलाएंगे। तो ये बेसिकली ये हमारा पहला वेब पेज बना है। अब देखें जो ये टेक्स्ट है उसकी साइज़ बिल्कुल कम है, कम साइज़ में आया हुआ है। हम चाहते हैं कि इसकी साइज़ बढ़े थोड़ी, तो साइज़ बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मीन्स फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ पे नहीं जाते। हम जो है वो करते हैं कि हम इसको H1 क्या करता है कि हेडिंग 1 बनाता है। जब आप टॉपिक्स के नाम लिखते हैं वेबसाइट्स के अंदर, आप हेडिंग्स बनाते हो, तो हेडिंग्स के लिए बेसिकली हमारे पास काफ़ी यानी H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स हैं। सबसे बड़ी हेडिंग है H1, जिससे यानी ब्राउज़र को पता चलता है कि ये यानी दिस इज़ अ नेम ऑफ टॉपिक, दिस इज़ अ हेडिंग ऑफ इनसाइड द वेबसाइट। और उसके अलावा इससे साइज़ भी इंक्रीज़ होगी। तो हम इसकी अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें पहले और अभी में साइज़ में जो है वो डिफरेंस है। पहले साइज़ कम थी, अब साइज़ जो है वो ज़्यादा हो गई। तो हमने H1 के ज़रिए इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ की। अच्छा, इसी तरीके से जो है ये तो हमने H1 आप देखें। अगर आप क्लोज नहीं करते, सपोज आप क्लोज नहीं करते, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है। अब मैं जब कंट्रोल S करता हूँ और उसको मैं राइट क्लिक करके रीलोड, या फिर कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दें रीलोड के लिए, तो देखें वेलकम टू आर्सॉफ्ट IT सॉल्यूशंस के साथ जो नीचे हमने टेक्स्ट लिखा था वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, वो मूव भी हो रहा है और ये हेडिंग 1 में भी आया है। आप अगर ये चाहते हैं कि ये मूव ना हो, तो आप क्या करें? आप इसको मार्क्यू क्लोज कर लें। हमने क्लोज कैसे होगा? फॉरवर्ड स्लैश देकर आप उसी टैग का नाम लिख लें, मतलब ये फीचर यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। यानी मार्क्यू यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। आगे इसका जो इफेक्ट है वो नहीं जाएगा, आगे ये काम नहीं करेगा। तो वेब डिजाइनिंग कोर्स इज आउट ऑफ द मार्क्यू। अब देखें वेब डिजाइनिंग कोर्स लेकिन हेडिंग 1 में है। सपोज हम चाह रहे हैं ये हेडिंग 1 में ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम इसको जो है हेडिंग 1 भी क्लोज करेंगे। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, अब ये हेडिंग 1 भी खत्म हो गया। आप चाहें तो कोई भी हेडिंग 1 रख सकते हैं, हेडिंग 2 रख सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग 2 की साइज थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू H1।
तो ये दोनों हेडिंग्स बनाने के लिए बेसिकली टैग यूज होते हैं। तो दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सेंटर इस्तेमाल करना। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको सेकंड के नाम से सेव करता हूँ। और अब मैं पहले मार्क्यू हटा देता हूँ। अगर मार्क्यू हटाएंगे तो होगा क्या, ये मूव होना बंद कर देगा टेक्स्ट। सपोज मैं लिख देता हूँ आर्ट्स ऑफ आईटी सॉल्यूशंस वेब डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, तो अभी जो है अगर हम देखें तो ये देखें यह मूव नहीं हो रहा। अब हम इनको सेंटर पे करना चाहते हैं। सेंटर पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेंटर टैग इस्तेमाल करो, सेंटर, या फिर आप यहाँ पे किसी भी टैग में आके उसका अलाइन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। हम सेंटर पे करना चाहते हैं तो हम अलाइन सेंटर जो है वो इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बाकी विंडोज जो है वो बंद कर देता हूँ। तो आपने देखा कि सेंटर करने के जो है वो दो तरीके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने ये प्रोग्राम सेंटर हमने इस्तेमाल किया, अलाइन एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल किया, H1 और H2 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब मार्क्यू के एट्रीब्यूट। ठीक है, सबसे पहले देखें लिखा हुआ है बीजी कलर। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं मार्क्यू का। ठीक है, आप बॉडी में अगर बीजी कलर लिखेंगे या किसी भी टैग का अगर बीजी कलर एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब है आप उसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। आपको हमेशा बीजी कलर इज इक्वल कोई भी नाम देना होगा कलर का। डायरेक्शन इज इक्वल टाइप। मैंने डायरेक्शन में आप लेफ्ट लिख सकते हैं या राइट लिख सकते हैं या अप या डाउन, कोई भी आप एक लिखेंगे। बिहेवियर में उसका टाइप देंगे, यानी स्क्रॉल देंगे या फिर अल्टरनेट देंगे या फिर स्लाइड देंगे। स्क्रॉल अमाउंट में हम नंबर देंगे और स्क्रॉल डिले में भी हम नंबर देंगे। यानी डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन चेंज होगी मार्क्यू की, और बिहेवियर से भी आपकी जो है वो बिहेवियर चेंज होगा यानी मूवमेंट का। और स्क्रॉल अमाउंट से स्पीड इंक्रीज होगी और स्क्रॉल डिले से जो स्पीड होगी वो कम होगी, यानी अमाउंट से बढ़ेगी और स्क्रॉल डिले से स्पीड कम होगी। तो इस तरीके से लूप में भी नंबर दिया जाता है। और लूप मतलब आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी मरतबा, सपोज वैसे अगर आप लूप नहीं लिखेंगे तो मार्क्यू में जो भी कंटेंट होगा वो हमेशा के लिए मूव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 2 मरतबा मूव हो, 3 मरतबा मूव हो, या जितनी मरतबा आप चाहते हैं उतनी मरतबा मूव हो, तो आप लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल आईडी क्लास ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइटल है, आईडी है, क्लास है, स्टाइल है, ये एट्रीब्यूट हैं। और एट्रीब्यूट ये हम आगे डिस्कस करेंगे और ये ग्लोबल एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसका मतलब है आप इनको हर टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऑनक्लिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम फंक्शन जो है वो लिखते हैं ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं इनका। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि एट्रीब्यूट जो लिखने, एट्रीब्यूट हैं क्या। ठीक है, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो है वो टेक्स्ट के पार्ट होते हैं, मीन्स दे आर द पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट। सपोज आप देखें इस वक्त मेरे जो वेब पेज का कलर है वो वाइट है और टेक्स्ट मेरा ब्लैक है। मैं बॉडी में अगर एट्रीब्यूट लिखना चाहूँ, यानी एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट टैग्स का पार्ट होते हैं जो कि हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। और जो है उनसे आप जो है मज़ीद जो उनकी सेटिंग्स होती हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यानी अगर मज़ीद आपको उसकी सेटिंग देनी है उस टैग्स की तो आप दे सकते हैं एट्रीब्यूट के ज़रिए। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो टैग्स में लिखे जाते हैं।
तो हम जो है वो इस नोटपैड में आते हैं और मैं ड्रीमवीवर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं सबसे पहले 2 एट्रीब्यूट बॉडी के करता हूँ। सपोज में कलर इसका वाइट था पेज का, लेकिन मैं ब्लैक कर रहा हूँ और टेक्स्ट को मैं पिंक दे रहा हूँ। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से दे सकते हैं इनमें। अब देखें ब्लैक और पिंक टेक्स्ट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मार्क्यू के एट्रीब्यूट हैं। मार्क्यू हम लिख लेते हैं पहले H1 वेलकम। अब मार्क्यू कहीं पे भी आप लिख सकते हो। सपोज मैं H1 के बाहर मार्क्यू लगा देता हूँ। अब एट्रीब्यूट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एट्रीब्यूट्स आर पार्ट्स ऑफ टैग्स, यानी एट्रीब्यूट पार्ट होते हैं इन टैग्स के, जो उनके ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। कैसे? स्पेस देकर, यानी टैग का नाम स्पेस कोई भी एट्रीब्यूट। कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितने एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट जितने चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज मैं इसमें लिख रहा हूँ बीजी कलर। बीजी कलर से क्या होगा, इसका कलर स्पेसिफाई होगा। सपोज मैंने इस केस में येलो कलर दे दिया, तो मार्क्यू का येलो टेक्स्ट येलो कलर हो जाएगा बैकग्राउंड का। आप कोई भी कलर जो है वो इसका दे सकते हैं। सपोज स्काई ब्लू, ब्लू, ग्रे वगैरह काफ़ी कलर्स हैं, जो भी आप नाम दें, या नाम के ज़रिए कोड भी दिया जाता है। और दूसरे भी काफ़ी तरीके हैं जो हम आगे देखेंगे। RGB कलर स्कीम होती है, हेक्साडेसिमल होती है, और उसके अलावा जो है वो HSL कलर स्कीम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट ये हो गया बीजी कलर। अच्छा, मजीद एट्रीब्यूट हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसको क्लोज करने से पहले, हमेशा एंगल यानी क्लोजिंग से पहले मार्क्यू का एट्रीब्यूट इसके अंदर आएगा, इससे यानी इसके ओपनिंग टैग के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता, अंदर लिखे जाते हैं एट्रीब्यूट। तो दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो है डायरेक्शन। आप देखें इस मार्क्यू की अभी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, यानी content is moving towards left, means we can say direction is left by default। और डायरेक्शन अगर आप चाहते हैं लेफ्ट से, अगर डायरेक्शन इज इक्वल लेफ्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी है, लेफ्ट तो ऑलरेडी है। तो मैं राइट जो है वो करता हूँ। अभी राइट से मूव हो रहा है। आप देखें कि इनमें जो है मूवमेंट जो है वो वन डायरेक्शन में है। मीन्स अगर लेफ्ट डायरेक्शन आप रखोगे तो राइट से लेफ्ट मूव होता नजर आएगा सिर्फ, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, देखें ये गया। अब फिर वापस जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है टेक्स्ट। अच्छा, मैं जो है ब्राउन कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउन टेक्स्ट बैकग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, जो है नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शन की। आप इसमें आप दे सकते हो डायरेक्शन, आप डाउन दे सकते हो, उसके अलावा अगर आप बिहेवियर दो, सपोज मैं यहाँ पे बिहेवियर इज इक्वल कोई भी रख लेता हूँ, मैं अल्टरनेट अल्टरनेट हम जो है वो इसका बिहेवियर दे देते हैं। अल्टरनेट से क्या होगा, अल्टरनेट से ये होगा कि ये दोनों डायरेक्शंस में मूव होगा। ये लेफ्ट को जाएगा, फिर कंटेंट जो है आपको राइट वापस आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शंस में मूव हो रहा है।
तो नेक्स्ट हमारा लूप है, ये हमेशा के लिए मूव हो रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं ये 2 मरतबा चले, तो हम लिखेंगे लूप इज इक्वल 2। अच्छा, आप कोशिश करें कि एट्रीब्यूट्स को कोटेशन में बंद करें ताकि डिफरेंस जो है वो में नज़र आए। मतलब ये लाजमी नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट्स को जो वैल्यू है एट्रीब्यूट्स के उनको कोटेशन मार्क में बंद करें वैल्यूज़ को, ताकि हमें पता चले कि जो वैल्यू होंगे वो कोटेशन मार्क्स में होंगे और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कोटेशन में नहीं होंगे। अब देखें ये इसकी जो मूवमेंट है उसके जो है मतलब 2 मरतबा होगी सिर्फ जो है मूवमेंट। देखें ठीक है, ये बंद हो गई एनिमेशन। तो इसी तरीके से लूप भी हमने देख लिया। उसके अलावा हम जो है वो सपोज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम स्क्रॉल अमाउंट लिखते हैं, स्क्रॉल अमाउंट सपोज 200। इससे क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। अब देखें स्क्रॉल डिले, इसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी स्क्रॉल डिले से। स्पीड कम हो गई। इसी तरीके से जो है अज्यूम करते हैं कि हम जो है वो इसका क्या रखते हैं। अच्छा, ये जो ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ये क्या है, इवेंट है इसके। सपोज हम न्यूज़ ट्रैकर बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर न्यूज़ ट्रैकर अमूमन नज़र आता है। हम चाह रहे हैं कि जब विजिटर जो है वो माउस ओवर करे तो न्यूज़ ट्रैकर रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर इज इक्वल एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट स्टॉप। ठीक है, तो क्या होगा कि जब माउस ओवर करेगा विजिटर तो ये रुक जाएगा। अब देखें, लेकिन हम चाह रहे हैं जब माउस आउट करे तो ये फिर चलना शुरू करे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन माउस आउट इज इक्वल दिस डॉट स्टार्ट। तो इसी तरीके से आप माउस ओवर करें, माउस आउट करें, रुक गया, जब आउट करेंगे तो चलना शुरू करेगा। तो ये बेसिकली इसके इवेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हैं ये हो गए। और नेक्स्ट है बॉडी टैग। बॉडी टैग में बीजी कलर और टेक्स्ट आपको बता दिया कि बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर, जैसे मैंने ब्लैक दिया हुआ है इस केस में, और टेक्स्ट का हमने पिंक कलर रखा हुआ है। अच्छा, दूसरे भी हैं इसका जो, अच्छा बीजी कलर की जगह एक और भी है बैकग्राउंड। अगर आप कलर नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि इसमें इमेज आए, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो मैं उनको एज अ बैकग्राउंड जो है वो लगाता हूँ। ठीक है, मैं तमाम जो पिक्स हैं यहाँ एक दो पिक जो है वो मैं उससे यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं सपोज इस कॉपी करता हूँ इसको और इसमें आगे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड इमेज हो, तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड इज इक्वल URL, मतलब एड्रेस उसका। ठीक है, तो बैकग्राउंड का जो URL है वो हम दे रहे हैं 1.jpg। अब देखें, अब कलर की जगह जो है पिक्चर बैकग्राउंड में आ गई। अच्छा, उसके अलावा दूसरे भी इसके एट्रीब्यूट हैं, मार्जिन है। सपोज मैं मार्क्यू इसका ख़त्म कर देता हूँ, मार्क्यू हम कर चुके हैं। ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है। कंटेंट जैसे हमारा ये हेडिंग है, आपका इमेज हो सकता है, इमेज SRC कोड। सपोज हमारे पास जो है कुछ इमेजेस पड़े हैं इसमें, वो इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इनको। अब डोमेन रजिस्ट्रेशन का नाम हम चेंज करते हैं, सपोज टू इक्वल टू डॉट
PNG इमेज था, ठीक है, तो ये इमेज जो है वो आ गया। अच्छा, मार्जिन क्या होता है कि अगर आप जो है चाहते हैं कि कंटेंट जो है वो कंटेंट के आउटसाइड थोड़ा स्पेस आ जाए, बाद में कंटेंट आ जाए, मतलब मीन्स आपका कंटेंट, मार्जिन क्या होता है, खाली एरिया होता है जहाँ पे आपका कंटेंट प्लेस नहीं होता, ठीक है। मार्जिन के भी ये होते हैं, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है। सपोज लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल 300 पिक्सल, ठीक है, px नहीं लिखा जाता लेकिन ये पिक्सल अंडरस्टूड है इसमें। अब देखें, आप इसी तरीके से आप टॉप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन, सॉरी मार्जिन, ठीक है, टॉप मार्जिन इज इक्वल सपोज 200 को हम कोटेशन में क्लोज करते हैं, F5 प्रेस किया तो आपने देखा कि मार्जिन। अच्छा, बैकग्राउंड बीजी कलर करा दिया मैंने, बैकग्राउंड करा दिया, उसके बाद जो है वो हमने लेफ्ट मार्जिन किया, टॉप मार्जिन किया। इस तरीके से आप राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो बेसिकली लिंक्स के लिए है। अगर आपके पास लिंक्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स का कलर डिफरेंट होगा। सपोज ए हरीफ इज इक्वल, मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ http www.horsesoft.pk, प्लीज विजिट माय वेबसाइट ए, ठीक है। तो ये लिंक बना है और लिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है, ब्लू है। जब आप क्लिक करोगे तो ये लिंक जो है विजिटेड हो जाएगा और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये कलर चेंज हो चुका है इसका। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करते हैं तो उसका कलर कुछ और है, विजिट कर देते हैं तो कुछ कलर डिफरेंट है। और तो हम अगर चाहते हैं कि इनके कलर हम सेट करें, सपोज मैं चाहता हूँ कि जो लिंक है, लिंक होना चाहिए हमारा वाइट, जब वो उस पर क्लिक करें तो कलर उसका ग्रीन होना चाहिए, ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक। और जब हम विजिट कर लें तो उसका कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो कोई भी लिंक, हर लिंक के लिए है, जितने भी लिंक्स आप बनाओगे उनका सेम सेटिंग है, ठीक है। हम लिंक्स के बारे में हम आगे सीखेंगे। देखिए हम ये विजिट कर चुके हैं, इसके ज़्यादा ये येलो है। हम जब क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। और जब ये नया कोई भी लिंक बनता है, सपोज हम नया लिंक बनाते हैं, ए हरीफ इज इक्वल फर्स्ट डॉट HTML, ये सेम पेज में ओपन हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी पेज में ओपन ना हो, दूसरे विंडो में ओपन हो, तो मैं टारगेट और इज इक्वल ब्लैंक लगा सकता हूँ। मैं इसमें भी ये लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो नाम कोई भी आप देंगे, सपोज फर्स्ट प्रोग्राम। अब ये हमने विजिट नहीं किया लिंक, तो अच्छा हम फर्स्ट ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं होल्ड, ठीक है। तो हम कुछ और दे देते हैं, सपोज हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। अब ज़ाहिर सी बात है एग्जाम्पल हमने विजिट नहीं किया अभी, तो एग्जाम्पल का कलर जो है वो वाइट हो गया, ठीक है। तो बाकी मज़ीद सेटिंग्स हैं वो हम लिंक्स की वो हम आगे सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो हमने इसके साथ बैकग्राउंड भी कर लिया, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, स्पेल। तो टेक्स्ट हो गया, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और फिर लिंक, ए लिंक, वी लिंक,
ठीक है। लिंक मीन्स लिंक का कलर, ए लिंक मीन्स एक्टिव लिंक का कलर, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक का कलर। ऑनलोड, ऑनलोड क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होती है जो हम चाह रहे होते हैं जैसे हमारा पेज लोड हो तो हमारा वो फंक्शन परफॉर्म हो। तो ये बेसिकली इवेंट होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक और ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर आउट वगैरह। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन लोड इज इक्वल, असल में जो स्क्रिप्टिंग यानी जैसे PHP है या जावा स्क्रिप्ट है या VB स्क्रिप्ट है उसकी फंक्शनलिटी इनमें दी जाती है। हम जो है जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है हम वो देते हैं जैसे अलर्ट, हम चाह रहे हैं जैसे ही पेज लोड हो तो वो अलर्ट करे वेलकम टू यानी आवर वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं अलर्ट, सिंगल कोट में हम लिखेंगे वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है। अलर्ट बेसिकली जो वार्निंग्स हैं, वार्निंग मैसेजेस वगैरह, इंफॉर्मेटिव मैसेजेस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। जिससे हम इसको लोड करेंगे तो देखें ऊपर आ गया वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है। तो ये इवेंट था हमारा ऑन लोड। अब आते हैं HTML5 क्या है। HTML5 बेसिकली नया वर्जन है HTML का। ठीक है, जो HTML पे ही बेस्ड है। और HTML में क्या था, जो पुराने वर्जन थे HTML के उनमें जो वेबसाइट बनाई जाती थी तो कुछ ऐसे पार्ट रिक्वायर होते थे कि हमें HTML में जो है वो अलो नहीं होते थे या HTML हम नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हम फ्लैश और सिल्वर लाइट और जावा स्क्रिप्ट वगैरह को इस्तेमाल करते थे। तो HTML5 बनाने का मकसद क्या था कि उसमें हर चीज़ जो है वो अवेलेबल यानी दी जाए, यानी ताकि हम जो है वो यानी फ्लैश और सिल्वर लाइट या जावा स्क्रिप्ट का यूज़ ना करें या कम करें। इट हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम एनिमेशन में एनिमेशन है, वीडियो है और GUI ETC। और HTML5 जो है वो इज़ द बेसिकली कोऑपरेशन बिटवीन ठीक है। तो आउटपुट बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्शन एंड द वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, ये दो वर्किंग ग्रुप हैं जिन्होंने HTML5 बनाया। ठीक है। ये दो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जो है डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, मेटा डिफरेंस है, मेटा में फ़र्क है और डॉक टाइप में फ़र्क है। ठीक है। जो HTML5 में सबसे जो है फर्स्ट थिंग जो है वो जो इम्प्रूवमेंट आई वो डॉक टाइप को सिंप्लीफाई किया गया, मेटा को सिंप्लीफाई किया गया। ये दो हम डिफरेंसेस हैं जो HTML5 में आए थे। ठीक है। और भी काफ़ी डिफरेंसेस है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक सिंपल जो है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो हम इन टैग्स को आगे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट HTML टैग्स। ठीक है। द कोड प्लेस्ड इन एंगल ब्रैकेट्स, जो कोड एंगल ब्रैकेट में बंद हो यानी लेस देन और ग्रेटर देन साइंस में लिखे जाएं उन कोड्स को हम टैग कहते हैं। टैग्स आर इंस्ट्रक्शन फॉर ब्राउजर्स, टैग्स जो है ब्राउजर के लिए हिदायत होते हैं और जो उसको कहते हैं कि क्या करना है, मतलब उसको बताते हैं कि कौन सा उनको काम करना है, ब्राउजर को कैसे करना है। एग्जाम्पल्स टैग्स के डॉक टाइप टैग है, खुद HTML टैग है। आप देखें डॉक टाइप सिंगुलर टैग है जबकि HTML पेयर टैग है। मतलब सिंगुलर टैग एक ही मर्तबा है और यानी अनपेयर्ड है और HTML पेयर में है, हेड भी पेयर में है, टाइटल भी पेयर में है, मेटा भी पेयर में है, बॉडी भी पेयर में है। ठीक है। तो देखें पेयर टैग्स, द पेयर टैग्स आर दोज व्हिच ओपन एंड आल्सो क्लोजेस, मींस पेयर टैग्स रिक्वायर्स एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। इनको ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है। और पेयर टैग जो है वो जैसे एग्जांपल्स हैं HTML हेड, टाइटल, बॉडी, स्क्रिप्ट, H1 A P, ये सारे जो है इनमें कुछ हम टैग कर चुके हैं और कुछ हम आगे भी करेंगे और उनको एक्सप्लेन हम आगे करते हैं। तो ये सारे पेयर टैग हैं। सिंगुलर टैग जो है वो अमूमन एक ही मर्तबा आते हैं, अनपेयर होते हैं। और जो है वो सिंगुलर टैग जो है वो अगर बंद करने की ज़रूरत होती है तो हम उसी टैग में उसको उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद कर देते हैं। बल्कि मीन्स दो मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे HR है, BR है, IMG है, ये सारे जो है वो अनपेयर्ड हैं तो इनको सिंगुलर टैग कहा जाएगा। HTML एलिमेंट क्या होते हैं, स्टार्ट से एंड तक हर चीज़ जो है टैग्स की वो बेसिकली एलिमेंट कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कंप्लीट जो टैग होते हैं वो यानी एलिमेंट कहलाते हैं HTML के। मीन्स HTML के एलिमेंट जो है वो बेसिकली बेस्ड एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन जो है वो टैग्स। डॉक टाइप,
हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिक टैग्स को। सबसे पहले डाक टाइप है। डाक टाइप इंडिकेट वर्जन ऑफ HTML, यानी विच टाइप ऑफ HTML वी आर यूजिंग, हमें पता चलता है कि डाक टाइप से पता चलता है। यानी कोई वेबसाइट खुली हुई है, किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है, या आपको मालूम करना होगा ये कौन से वर्जन में बनी हुई है, तो आप उसके डाक टाइप से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्जन है। हर HTML के वर्जन का अलग अलग डाक टाइप होता है। जैसे HTML जो 4.01 ट्रांजिशनल है, जो है उसका डाक टाइप जो है वो ये है। इसमें जो है 3 चीज़ें हैं, डाक टाइप, स्पेस HTML, और एक तीसरा पार्ट भी है पब्लिक W3C DTD, और ये जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं DTD, यानी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो द सेकंड वन इज HTML 4.01 स्ट्रिक्ट, इसका DTD भी, इसमें भी DTD है। और XHTML, बेसिकली HTML4 के बाद XHTML आया था, और मतलब ये लेटेस्ट HTML4 का वर्जन था। ठीक है, तो उसका भी DTD है। DTD हर उस वर्जन में होगा जो HTML बेस्ड होंगी, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, HTML GML वगैरह। ठीक है, XHTML वगैरह को। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो HTML5 है। तो HTML5 में जो है वो जो डाक टाइप है वो सिंपल है, जस्ट एक्सक्लेमेशन डाक टाइप स्पेस HTML। मतलब जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, यानी जिसको हम DTD कहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, वो डाक टाइप में नहीं होता HTML5 के अंदर। यानी यही जो है निशानी है HTML5 की, यही पहचान है HTML5 की। यानी पहली इम्प्रूवमेंट यही हुई थी कि इसका डाक टाइप जो है वो सिंप्लीफाई किया गया था, फिर मेटा सिंप्लीफाई हुआ, और काफ़ी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आई, काफ़ी ऐसी सिंप्लिसिटी जो है वो इस HTML5 में की गई। ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा टैग है HTML जो फर्स्ट टैग HTML आप लिखते हो तो वो ओपनिंग टैग है, और जो लास्ट में आप लिखते हो वो क्लोजिंग टैग है। पहला HTML ब्राउजर को बताता है कि ये यहाँ से HTML प्रोग्राम शुरू, और जब आप क्लोज करते हैं तो ये ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म है HTML का। ठीक है, तो पूरा जो प्रोग्राम है वो HTML में इनक्लोज किया जाता है HTML का। अब HTML के अंदर बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, हेड और बॉडी। जो हेड सेक्शन है वो हेड टैग से बनता है, यानी हेड 2 पेयर टैग होते हैं, फिर हेड के अंदर और भी टैग होंगे। हेड का जो सेक्शन होता है इनविजिबल पार्ट होता है। हेड सेक्शन के अंदर जितने भी टैग होते हैं उनका काम क्या होता है, सेटिंग्स और वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देना। हेड का यही काम है, और हेड में जो भी आप लिखते हो वो विजिबल वेबसाइट में नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपको वेबसाइट में नज़र आती है, मतलब वेब पेज में आपको वीडियो मौजूद है, लिंक हैं, नेविगेशंस हैं, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, लिस्टेस हैं, या कुछ PDF के फाइल्स हैं, फ्रेम्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, दे आर ऑल कंटेंट्स। तो ये कंटेंट बेसिकली बॉडी में होता है, यानी विजिबल कंटेंट जो भी होता है वेबसाइट का वो बॉडी में होता है। तो इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शंस मैंने लिखी हुई है कि हेड, दिस टैग indicate head section of HTML program. In head section information about website is specified, and also it can be used to include external files. ठीक है, जैसे एक्सटर्नल फाइल होते हैं CSS जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह के, उनको भी इसके थ्रू हम एम्बेड करते हैं। और द हेड सेक्शन कंटेन टाइटल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट टैग्स। ठीक है, तो हेड सेक्शन में टाइटल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, ये आप हेड के टैग, जो हेड टैग्स हैं उनके अंदर लिखते हैं। मीन्स हेड इज द कंटेनर, ठीक है, और जिसके अंदर हम टाइटल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट और ये टैग और स्टाइल ये लिखते हैं। ठीक है, स्टाइल भी लिखते हैं। टाइटल टैग से जो है वो स्पेसिफाई होता है टाइटल वेबसाइट का। ठीक है, द टाइटल टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ वेबसाइट व्हिच इज डिस्प्ले इन टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। और उसके अलावा ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेटा टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग्स ऑफ वेबसाइट। मेटा जो है वो उनका काम होता है इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स वेबसाइट के लिए देना। मेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम वेबसाइट्स को जो है वो SEO वेबसाइट्स की करते हैं या रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो मेटा के काफ़ी होते हैं। मेटा कीवर्ड के लिए यूज होता है, मेटा वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मेटा व्यू पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेटा टाइटल के लिए इस्तेमाल होता है, मेटा रोबोट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेटा का अलग अलग काम है। तो लिंक टैग कैन बी यूज्ड टू लिंक एक्सटर्नल CSS फाइल।
लिंक भी हेड सेक्शन का एक टैग है, हेड के अंदर आता है, हेड का चाइल्ड है, और जो कि एक्सटर्नल जो CSS फाइल है उनको लिंक करता है। स्क्रिप्ट टैग के जरिए हम जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, VB स्क्रिप्ट है, PHP है, उनको लिखते हैं। यानी हेड सेक्शन में हम कह सकते हैं हम स्क्रिप्टिंग कोडिंग भी करते हैं। और बॉडी क्रिएट द मेन ब्लॉक ऑफ HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम का मेन ब्लॉक क्रिएट करता है बॉडी, यही काम है इसका। द मार्कअप टेक्स्ट फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ वेबसाइट सच एज इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, लिंक्स, डिफरेंट फाइल्स etc आर रिटन इनसाइड द बॉडी। जैसे आपको वेबसाइट में कोई भी चीज़ नज़र आती है, आपको इमेजेस हैं, वीडियो हैं, टेक्स्ट है, लिंक्स हैं और फाइल्स वगैरह एम्बेड किए हुए हैं, तो बेसिकली ये इनके जो तमाम टैग हैं वो बॉडी में लिखे जाते हैं। बॉडी टैग कैन कंटेन मैनी टैग्स सच एज H1 H6। ठीक है, बॉडी के बहुत सारे टैग हैं, ठीक है, जैसे कि H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक ये हेडिंग है। फिर BR है, P है, HR है, प्री है, MG है, OL है, UL है, टेबल है, A है, मार्क्यू, फॉर्म, डेव, स्पेन, ये सारे टैग हमें आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो था बॉडी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।